नमस्कार, मैं हूं आयुषी रावत। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं यूपी बुलेटिन की ओर। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सबको चौंका दिया है। इसी को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैंने उन्हें राज्यसभा की कार्रवाई बहुत ही अच्छे ढंग से करते सुना है। कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा था कि महामहिम बीमार हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ और प्रसन्न रहें। महामहिम उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब तो कल 21 से मानसून सत्र आहूत था, लोकसभा में भी राज्यसभा में, और मैंने कल उन्हें राज्यसभा की कार्रवाई बहुत ही सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से कराते देखा, सुना है 1 घंटे तक। और कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा था कि महामहिम जी की तबीयत खराब है, बीमार है। और अचानक कल रात में मुझे सुनाई पड़ा तो मैं तो बहुत चौंक गया। अरे अभी तो चला रहे थे बढ़िया, तो और लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य और बीमारी का हवाला दिया है, तो उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। मैं तो केवल प्रभु से, परमपिता परमात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जहाँ की धरती से हम चुनाव जीत के आए हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे उपराष्ट्रपति जी, जिनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक देश की सेवा करने का, एक सफल एडवोकेट के रूप में, सफल राजनेता के रूप में और सफल देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना कीर्तिमान और अपना एक स्थान कायम किया है। और उनकी विशेषता रही, वो बहुत निडर थे, बहुत निडर थे और बहुत बेबाक तरीके से, और हमेशा वो संविधान की रक्षा और संविधान के अनुसार सोचते थे, काम करते थे। और उनका इस्तीफा एक चौंकाने वाला है। तो मैं और बातों में नहीं जाना चाहता कि इस नेता का क्या बयान आया, क्या नहीं आया, लेकिन मेरा निजी ये है कि उन्होंने बीमारी का हवाला दिया है और ईश्वर से प्रार्थना ही करता हूँ वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और ऐसे देश के नेताओं की आज जरूरत है, देश को जरूरत है। वो संविधान के रक्षक थे, संविधान की मर्यादा को चेयर पर रहते हुए, चाहे राज्यपाल के रूप में रहे हों या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील के रूप में रहे हों या सांसद के रूप में रहे हों, उन्होंने हमेशा संविधान की मर्यादा को कायम करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जो हम सबके लिए, देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का और यादगार रहेगा। हम कोई बात है तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते, आग्रह करते हैं कि उनसे संपर्क करके उनको इस बात के लिए प्रार्थना कर लें कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें, तो अच्छी बात। हमारे देश में धर्म परिवर्तन को लेकर लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ऐसी ही कुछ उत्तर प्रदेश के आगरा में रहने वाली 2 बहनों के साथ भी हुआ। दोनों लड़कियों के पिता ने कहा कि मेरी बड़ी बेटी का ब्रेन वॉश किया है। इसके बाद बड़ी बेटी हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को मानने लग गई थी। इसके बाद छोटी बहन भी सोशल मीडिया और अपनी बड़ी बहन से आकर्षित होकर इस्लाम की तरफ चली गई। जी सर, बताइए कब से मामला चला आ रहा है? मामला 2021 से ही चला आ रहा है। 2021 में पीएचडी की कोचिंग ले रही थी हमारी बड़ी बेटी, उसके साथ ही वहाँ पर जम्मू कश्मीर की युक्तियाँ पढ़ने आती थी। तो उसमें से एक युक्ति ने उसका धर्म इस्लाम के प्रति उसको पढ़ाया, लिखाया, पढ़ाती रही, लिखाती रही उसको, और उसने उसको धर्म विशेष के लिए अपने साथ जोड़ लिया। और वो हमारी पत्नी से ही उसने कई बार एक दो बार फ़ोन करके कहा कि इस्लाम बहुत बढ़िया है, आप भी देखो। तो उसका पूरा मकसद था कि पूरा परिवार को धर्म प्रवेश के लिए प्रेरित करके, ब्रेन वॉश करके उनको प्रेरित किया।
बेटी घर आई तो किस तरीके से क्या परिवर्तन देखा आपने? बेटी पर आई तो एक हफ्ते 10 दिन तो काफ़ी उसका वो काफ़ी वो इस्लाम के प्रति जागृत थी, पूरी पूरा इस्लाम के प्रति वफादारी दिखा रही थी, मानने को तैयार नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमने उसको समझाया, धीरे धीरे उसको समझ आई, वो ऐसा लगा कि नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। तो ऐसा ही लगा कि normal बेटी ने स्थिति में- छोटी बेटी को भी कुछ हाँ वो जब 2000 वो उस टाइम 2021 में 14 वर्ष की थी। अब 14 वर्ष की बच्चा ही होता है 14 वर्ष का 2021 के अंदर। तो जब उसकी बड़ी बहन उसको छोड़ के चली गई तो उसको लगा कि इस्लाम में ऐसा क्या है, कि इस्लाम के अंदर ऐसा क्या है कि ये मेरी बड़ी बड़ी बहन जो प्रभावित हो गई है, ऐसा इस्लाम में क्या चीज़ है। तो मैं भी उसको गया सर्च करके यूट्यूब पे उसने भी सर्च किया और दोनों साथ सोती थी, दोनों एक ही कमरे में रहती थी, खाती थी साथ थी। तो कुछ वो इसने यूट्यूब से सर्च किया और कुछ उसका क्या बड़ी बहन ने उसको थोड़ा प्रेरित किया इस्लाम के प्रति, इसलिए वो उसके प्रति आकर्षित होती चली गई। और इस्लाम में धर्मांतरण के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें जो लगे हुए हैं वो इंतजार करते हैं साल 2 साल 6 महीने। उसकी बेटी जैसे ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे, व्यस्त हो जाए, तो उसको हम धर्मांतरण कराएं, उसको ब्रेन वॉश करें। वो उससे अवश्य व्यक्तियों को इसमें नहीं फंसाते, उसको प्रतीक्षा करते हैं साल 2 साल। जैसे ही 18 वर्ष की होती है तो वो अपने टारगेट धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। यही उसका हम उनका उद्देश्य। दोनों बेटी घर से कब गई थी? 24 मार्च 2025 को दोनों बेटी गई तो हमने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई 4 मई 2025 को। मोबाइल ऊपर करो ना यार। 4 मई 2025 को मैं हाई लेवल दे हमने दूंगा। FIR दर्ज कराई। और किस हाल में मिली हैं ये दोनों, क्या क्या बता बताया रहे हैं? बेटी ने? वो कैसे पहुंची माता? वो वो घर से बिना बताया जब चली गई तो पहले दिल्ली पहुंची, दिल्ली से 2 दिन रुकी वहाँ पे। फिर उन्होंने जो उनके संपर्क सूत्र थे उनसे संपर्क किया और उसके बाद वो 2-4-5 दिन बाद तो वहाँ से मुजफ्फरपुर पहुँची। मुजफ्फरपुर से उनको फिर जो उनके सहयोगी थे उन्होंने टिकट बुक करा कर कलकत्ता ले गई। कलकत्ता में भी वो वहीं सेटल होना चाहती थी, वहीं जॉब करना चाहती थी। उनका यही उद्देश्य था। और तो वहाँ बंधक बनाया जाता था, क्या रहता नहीं था? ऐसा बंधक नहीं, उन्होंने 2-4-5 दिन तो कमरा किराए पे लिया। फिर उसके बाद रूम तो एकोमोडेशन किराए पे लिया, रूम रेंट। और वो महीने 1.5 महीने से यही रह रही थी। अब वो उनका उद्देश्य ये था कि उनको जैसी उनको गाइडलाइन मिल रही थी कि इनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए और उसके बाद माता पिता से संपर्क करेंगे। ऐसा उनका था। उनको भावना थी माँ के प्रति। वो चाहती थी कि मैं माँ से ही मिलूँ। उनकी इच्छा थी। पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, उसको भी क्या कहना चाहिए? कोई बड़ी गिरफ्तारी की? पुलिस की मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा करता हूँ क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए शीघ्र कार्रवाई की और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया, धैर्य बनाए रखो ऐसा उन्होंने कहा। तो हम उनकी गाइडलाइन पर ही चलते रहे और उन्होंने शीघ्र कार्रवाई करी। समय आया। मैं इस संबंध में एक बात की और प्रशंसा करता हूँ, यशस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मैं प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए इसको शीघ्र कार्रवाई करी, जिससे कि उसका जो है इसका खुलासा हो सका। और जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए उनको दंड कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। एक अपील मैं और करना चाहता हूँ समस्त देशवासियों के माता पिता से जिनके बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको अपने धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, जिससे कि इस मकर जाल में ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। बस यही मेरा संदेश है। एक बार पुनः मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब आपकी बेटी क्या कह रही है? अभी बातचीत उनसे अभी उनको लाए हुए अभी तो हमारे पास भी नहीं पहुँची है। अभी उनकी हम काउंसलिंग कराएंगे, अच्छी से अच्छी काउंसलिंग करा करके उनको अच्छी शिक्षा दिलाएंगे
और इसके लिए हम अगर आप पुलिस भी हमें सहयोग करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, इसके लिए थैंक यू। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के मुख्य सरगना अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास कुछ किताबें भी बरामद की हैं, जिनके जरिए आरोपी हिंदू से मुस्लिम होने वाले लोगों की इस्लाम धर्म के लिए प्रेरित किया जाता था। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब्दुल रहमान का एक साथी कलीम सिद्दीकी, जो कि धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाता था, जिसे 2021 में एटीएस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क को अब्दुल रहमान ने संभाल लिया। अब्दुल रहमान ने कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है। तो वहीं अब पुलिस अब्दुल रहमान को रिमांड में लेकर धर्मांतरण से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास करेगी और इस रैकेट में किस तरह से काम किया जाता है, इसका खुलासा करेगी। इस पर मिशन अस्मिता के तहत आगरा में सदर बाजार क्षेत्र से 2 सगी बहनें यहाँ से गायब हो गई थी। उस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना साइबर थाने के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में आज इसका एक महत्वपूर्ण अभियुक्त, जिनका नाम अब्दुल रहमान है, उसको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना के अंदर। रहमान से जो पूछताछ में भी बात में पता चला कि वो ओरिजिनली रहने वाला फिरोजाबाद का था और उसका नाम महेंद्र पाल था, और उसने 1990 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके वो दिल्ली मजदूरी करने गया और वहाँ उसने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद एक कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया 2021 में, और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था, और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज़ को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे, जिसको कि उस संचालन में लोग सामान्य लोकाचार में उसको रहमान चचा नाम से या रहमान अंकल नाम से बुलाते हैं। उसने अपने बेटी की भी शादी एक हिंदू लड़की जो भोपाल की थी उससे किया था, और पुलिस ने जब उसके यहाँ भी हम लोगों ने जब उसको गिरफ्तार किया, तो एक और लड़की जो कि हरियाणा की थी, उसको भी पुलिस ने वहाँ से उसको भी रेस्क्यू किया। और उस संबंध में जब हम लोगों ने हरियाणा बात की, तो हरियाणा में ऑलरेडी रोहतक थाने में एक मुकदमा उसके गुमशुदगी का भी दर्ज था। वो अनुसूचित जाति की लड़की रोहतक की है। उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले, जो यह साबित करते थे कि यह अनन्य सहयोगी जो कलीम, जिसे ऑनरेबल कोर्ट ने सजा दी उसको आजीवन कारावास की, उसका यह सहपाठी था। ये जो आप बुक देख रहे हैं, आपकी अमानत आपकी सेवा में, ये ग्लोबल पीस सेंटर की बुक है, और इसमें जो आप नाम देख रहे हैं अब्दुल रहमान, तीसरे नंबर पर ये नाम आप देख रहे हैं, तो लिखा मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने। और इसमें आप देख रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं कि अब्दुल रहमान, इसमें आपको नाम दिख रहा है। जो 4 लोग हैं वो इसके सहयोगी रहे, जो इसके जेल जाने के बाद भी, जिसको उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया, ऑनरेबल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, उसके बाद भी ये रैकेट चलाया जा रहा था, जिसका यह एक मुख्य कर्ता धर्ता में से एक है। और जो गोवा से जो लड़की आयशा को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने भी अपने पूछताछ में अब्दुल चचा उर्फ अब्दुल रहमान का नाम बताया था, और जो अन्य दूसरे लोग थे उन्होंने भी पूछताछ में इसका नाम बताया। तो ये चीज़ इसकी पुष्टि करता है। उसके घर से जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली, दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल हैं। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया, और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार। इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट कैच है हमारा। अब इसको हम लोगों के द्वारा भी गिरफ्तार किया गया, इसके बाद पूछताछ की जाएगी, ऑनरेबल कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे इसको, और कोर्ट से हम लोग इसके लिए भी पुलिस कस्टडी रिमांड की कोर्ट से हम लोग रिमांड। कहा जाए कि अब्दुल रहमानी इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड गैंग का है। कि निश्चित रूप से अब्दुल रहमान इस धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ जो यह गैंग है, उसका एक मुख्य कर्ता धर्ता है। और जो मैंने आपसे कहा कि कलीम जो
शाहीन बाग का रहने वाला था और जिसको उत्तर प्रदेश ATS ने अरेस्ट किया था, उसका यह अनन्य सहयोगी था। और जो कि इसके किताबों से और इसके प्रचार की जो सामग्री मिली उससे स्पष्ट रूप से पता चला है। इससे अभी हम लोग सघन पूछताछ करेंगे, उसके बाद और भी चीज़ें जो हैं वो हम बताएंगे। सारे पत्रकार साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन अब हम 4 बजे शाम में, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो एक बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन, हम इसके संबंध में जो भी जानकारी होगी इसके संबंध में हम लोग ऑडियो विजुअल दोनों रूप में, प्रेस नोट के रूप में भी बता देंगे। मैंने आपसे बताया कि आयशा जो काम करती थी वो अब्दुल रहमान के लिए करती थी, रहमान चचा के लिए, और रहमान चचा ही ये जगह फैसिलिटेट कराते थे दिल्ली में 90 में। मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि अब्दुल रहमान को पुलिस ने पकड़ा, उसके साथ तो सारे लोग उससे कनेक्टेड थे, आयशा उससे कनेक्टेड थी और लोग भी कनेक्टेड थे। उसके घर पर एक लड़की मिली जो लड़की रोहतक की थी, जिस पर कि रोहतक जब पता किया गया तो रोहतक थाने में गुमशुदगी उसकी दर्ज की। टारगेट जो अब्दुल रहमान खुद भी था, इनका एक टारगेट रहता था कि जो भी टारगेट का इनका एक अलग ग्रुप रहता था और इसका मॉडस ऑपरेंडी तो हमारे इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, अभी उसको हम यहाँ पर बाद में बताएंगे। इनका क्लियर था, हिंदू या क्रिश्चियन किसी को भी इनका टारगेट ये रहता था कि धर्म परिवर्तन करके हमें उन लोगों को उम्मत में शामिल करना, ये इनका एक एजेंडा था। उम्मत होता है कि जो लोग बिलीवर होते हैं, जो लोग इस्लाम को मानते हैं उनको उम्मत कहते हैं। जो लोग भी बिलीवर हैं, जो लोग इस्लाम को मानने वाले, उसकी जितनी ज़्यादा संख्या हो उसमें उनके नंबर्स बढ़ाने की। ये इनकी आइडियोलॉजी है। सावन महीने के दौरान बरेली शहर शिव भक्तों के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है, जहां अल्कनेश्वर नाथ, दोपेश्वर नाथ और अन्य शिवालय, महादेव और बनखंडी नाथ मंदिर समेत प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। इतना ही नहीं, कांवड़ियों के जत्थे गंगाजल लेकर जयकारों के साथ मंदिरों में पहुंचे और हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारे से सारा माहौल भक्तिमय हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में रहा। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, DIG अजय सैनी, SSP अनुराग आर्य और DM अविनाश कुमार सिंह ने शिवालयों का निरीक्षण किया। साथ ही श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए लगाए गए इंतजामों का भी जायजा लिया। इसके बाद दोपेश्वर नाथ मंदिर में DM SSP ने जल अभिषेक और पौधारोपण किया। आप अवगत है कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और बरेली नाथ नगरी के नाम से भी फेमस है। तो जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं जहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं, वहाँ पे पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन का हेल्प डेस्क, सहायता केंद्र, CCTV कैमरों से कवरेज, महिला कांस्टेबल्स की तैनाती, क्योंकि महिला श्रद्धालु बहुत अच्छी संख्या में आप देख ही रहे हैं कि वो मौजूद है। ये रात के 12 बजे से ही ड्यूटियाँ सभी लगाई गई थी और लगातार सकुशल रूप से जहाँ भी दर्शन है, जल चढ़ाने का कार्यक्रम है, वो सब सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कावड़ के रूट हैं, बहुत अधिक संख्या में कावड़ के जत्थे, कावड़िए भी आए हैं। उन रूट्स पे भी पुलिस की पेट्रोलिंग ड्यूटियाँ, 112 की गाड़ियाँ, सादे कपड़ों में LIU की ड्यूटियाँ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास भी ड्यूटियाँ। इसके साथ साथ एंटी सबोटाज चेकिंग भी सभी धार्मिक स्थलों की कराई गई है सुरक्षा की दृष्टि से। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी हम लोग कर रहे हैं और संपूर्ण जनपद में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी धर्मों के लोगों के द्वारा, सभी समूहों के द्वारा एक दूसरे का स्वागत किया जा रहा है और अभी तक बहुत अच्छे तरीके से सारे दर्शन और सारे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुए। सर, सावन का दूसरा सोमवार है और आप अभी हाल में बरेली आए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आज सावन के इस दूसरे सोमवार पे पूरे जनपद में आप देखोगे हर जगह कांवड़ियों को जो जत्था है पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ विभिन्न जगहों से, कई में जो कचला नदी का पवित्र जल लेकर या इधर हमारे हरिद्वार से कई जगहों से आकर जो भगवान भोले की प्रतिमा हैं उन पर जल अर्पित कर रहे हैं और उन श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से, कांवड़िए भाइयों को, साथियों को किसी प्रकार के रास्ते में दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पूरे जनपद में जगह जगह जो विश्राम गृह बनवाए हैं वहाँ पे हमारे लगातार भंडारे चल रहे हैं। हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा, जनमानस के द्वारा उन कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। एक प्रयास किया जा रहा है कि कहीं भी किसी प्रकार को उनको असुविधा का सामना न करना पाए। और आप ये भी देख रहे हो कि पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पुलिस चौकियाँ बनाई हैं जो कि किसी रास्ते में उनको किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है स्वास्थ्य संबंधी, उसके लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिस तत्व की भावना से
जिस श्रद्धा के साथ वो कम से कम आप देखो 150 से 200 किलोमीटर दूर से वो जल ला रहे हैं और यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं, उसमें उनकी आस्था में किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का पूरा प्रयास है। हापुड़ में कांवड़ लेने आए शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, जहां गुरुमुक्तेश्वर ब्रज घाट पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और भव्य तरीकों से कांवड़ियों का स्वागत किया गया। हमारे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज विशेष रूप से ब्रज घाट पर, जहाँ से गंगा जल लेने अगल बगल के जनपदों से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर, और इसके अलावा जो वहाँ पे मंदिर हैं, रास्ते में आने जाने वाले कांवड़ियों के ऊपर हम लोगों ने पुष्प वर्षा की है और उनका स्वागत सत्कार किया है। साथ ही साथ एक संदेश देने की कोशिश की है कि शासन उनके सुविधाओं के लिए और उनके सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में विजयनगर कॉलोनी में एक बच्चे की हत्या के मामले का पुलिस ने 80 दिन बाद खुलासा किया है, जहां पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पड़ोस में रहने वाले 2 आरोपियों ने पैसों की लालच और पुरानी रंजिश के चलते एक बच्चे का अपहरण कर लिया था। इसके बाद बच्चे के परिजनों को कई चिट्ठी भेजकर 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी और अपहरण के 2 घंटे बाद ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे कई कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 15 दिनों में कुछ लोगों द्वारा एक चिट्ठी इनके घर के आसपास डाली जाती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि यदि अपने बच्चे को जीवित देखना चाहते हो तो कुछ पैसे की डिमांड की जाती थी। तो ये पैसा फलानी जगह पे लेके पहुंचो, अलग अलग जगह इसको बताई जाती थी। और पुलिस ने जब इन एंगल्स पे काम करना शुरू किया तो इसमें अभी कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक का नाम, मुख्य अभियुक्त का नाम कृष्णा उर्फ भजन लाल है। ये इनके मोहल्ले का ही व्यक्ति है। ये बाहर एक सर्विस सेंटर चलाता है। और इसके साथ दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम राहुल पुत्र लक्ष्मी नारायण है। ये जो वादी मुकदमा है उनके घर के जस्ट सामने रहता है। विस्तृत पूछताछ करने पे इन लोगों ने अपने जुर्म को इकबाल किया। इन्होंने बताया कि 30/4/25 को इन्होंने बच्चे को बहला फुसला के, क्योंकि बच्चा इनको पहले से जानता था, इन्होंने अपनी गाड़ी पे उसको बैठाया और गाड़ी पे ले जाने के बाद 1.5 घंटे के अंदर उस बच्चे की हत्या कर दी और उसका शव राजस्थान में एक मनिया जगह में जाके एक पोखरे में, तालाब में उसका शव डाल दिया। जो बच्चा था उसके पिता के साथ इन दोनों का डिस्प्यूट रहता था और पास्ट में उन्होंने कुछ पैसे सर्विस सेंटर वाले कृष्णा को दिए थे। जब वो फिर से पैसे की डिमांड कर रहा था तो इस बार वादी के पिता ने पैसा देने से मना कर दिया, जिस कारण उत्तेजित होकर कृष्णा ने इस तरह का एक प्लान बनाया जिसमें वो बच्चे को किडनैप करके इन लोगों से पैसा की उगाही करना चाहता था। इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।